जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण शुरू हो चुका है। आप लोगों को पता ही है, पिछले महीने 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हवाई अड्डे का शिलान्यास किया था। यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। अब सवाल यह उठता है, ये सारी बातें मैं आज आपको क्यों बता रहा हूँ। जब यह एयरपोर्ट बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी तो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने तमाम दावे किए थे। कहा गया कि यह यहाँ की पीढ़ियाँ बदल देगा। यह न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे उत्तर भारत और देश की आर्थिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। यहाँ तक कि इसे उत्तर प्रदेश का ग्रोथ इंजन भी कहा जा रहा है। क्या यह दावे सही हैं? मुझे लगता है किसी हद तक इन दावों का परिणाम सामने आने लगा है। सोमवार को यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बोर्ड बैठक हुई है, जिसके बाद बताया गया है कि पिछले 3 वर्षों में करीब 9 अरब रुपए का शुद्ध लाभ यमुना अथॉरिटी ने कमाया है। बड़ी बात यह है, पिछले 3 वर्षों के दौरान यमुना अथॉरिटी का शुद्ध लाभ उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, प्राधिकरण की आमदनी यानी जो अथॉरिटी को राजस्व मिल रहा है उसमें भी लगातार वृद्धि हो रही है। हम सभी को मालूम है, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर पूरी तरह कोविड-19 महामारी की चपेट में रहे हैं। पूरी दुनिया ने आर्थिक मंदी को झेला है। इसके बावजूद यमुना अथॉरिटी का राजस्व और शुद्ध लाभ लगातार बढ़ता गया है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ही है। आपको मालूम है, जहाँ कहीं हवाई अड्डे बनते हैं वो आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन जाते हैं। यही बात जेवर में भी देखने के लिए मिली है। पिछले 2 वर्षों में रिकॉर्ड तोड़ भूमि आवंटन किए गए हैं। कई बड़ी कंपनियां, जिनमें फॉर्च्यून 500 की लिस्टिंग वाली कंपनियां भी शामिल हैं, जेवर में आ चुकी हैं और इस साल की शुरुआत में ही अपना उत्पादन भी शुरू करने वाली हैं। जाहिर सी बात है, इन कंपनियों की बदौलत जहां अथॉरिटी को निवेश मिलेगा, वहीं स्थानीय निवासियों को बड़ी संख्या में रोजगार भी मिलेंगे, क्योंकि सारा मुद्दा प्राधिकरण की आमदनी पर से जुड़ा हुआ है। आज मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये खास तौर से यमुना अथॉरिटी की आमदनी के बारे में है। प्राधिकरण की सोमवार को बोर्ड बैठक में सीईओ अरुणवीर सिंह ने बताया है कि 1 अप्रैल 2021 से शुरू हुए फाइनेंशियल ईयर में 15 दिसंबर 2021 तक जो आमदनी हुई है वो 2120 करोड़ रुपए है। इसी दौरान प्राधिकरण ने डेवलपमेंट और दूसरी परियोजनाओं पर 1474 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस तरह इस वित्तीय वर्ष में अब तक प्राधिकरण को 455 करोड़ रुपए की शुद्ध आमदनी हो चुकी है। अभी जैसा आपको पता है, 31 मार्च आने में अभी लगभग 3 महीने हैं, तो अंदाज़ा है करीब करीब 150 करोड़ रुपए की आमदनी प्राधिकरण को और होगी। अब मैं आपको पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में प्राधिकरण के मुनाफे के बारे में बताता हूँ। सीईओ ने प्राधिकरण बोर्ड को बताया है कि मौजूदा वित्त वर्ष में जहां 455 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया, वहीं इससे पिछले वित्त वर्ष में 289 करोड़ रुपए की शुद्ध आमदनी प्राधिकरण को हुई थी। मतलब सारे खर्चे काटने के बाद शुद्ध लाभ 289 करोड़ रुपए था। और उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में प्राधिकरण को 149 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था। इस तरह से अगर आप तीनों साल का शुद्ध लाभ जोड़ेंगे तो यह 893 करोड़ रुपए यानी करीब 9 अरब रुपए हो जाता है। अभी इस वित्त वर्ष में जैसे मैंने आपको बताया 3 महीने और बाकी हैं, तो 31 मार्च 2022 तक अगर यह आंकड़ा 10 अरब रुपए यानी 1000 करोड़ तक पहुंच जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कुल मिलाकर साफ है कि यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास आने वाले वर्ष बेहद मुफीद साबित होने वाले हैं। यमुना प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार देसी और विदेशी उद्योगपतियों के संपर्क में है। उसका असर भी दिख रहा है। यमुना प्राधिकरण को और उत्तर प्रदेश की निवेश मित्र सेल को लगातार निरंतर रूप से निवेश के ऑफर मिल रहे हैं। ऐसी विकासपरक
और सकारात्मक खबरों के लिए ट्राई सिटी टुडे के साथ बने रहिए। मैं आपसे अपील करता हूं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इससे हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा मिलती है। नमस्कार।